हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। ये हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं या आप MP टेट ग्रेड 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, तो दोनों में आपके फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे पर्सोनिफिकेशन, जैसे हाइपरबले, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिली और मेटाफर के बारे में, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, किस तरीके से इनको पहचाने, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, देखिए, हर चीज़ किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनी होती है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनी होती है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे आपसे पूछने के लिए बनी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार, ये इंग्लिश जो है बहुत परेशान करती है। तो इंग्लिश अगर बनी है तो उसका कुछ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच की बारे में बात करें, आप लोग जब सॉन्ग सुनते हो, कोई भी सॉन्ग सुनते हो, तो आपको कितना अच्छा लगता है। मतलब कई बार आप सैड हो जाते हैं तो आप सैड सॉन्ग लगा लेते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, वास्तव में मतलब मेरे साथ बेवफाई हुई है उस गाने को सुन के। और जब उस गाने को सुनते हैं तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये गाना स्पेशली मेरे लिए ही बना हुआ है और इसका हीरो भी मैं ही होता तो ज़्यादा ठीक रहता। तो ऐसा आपको लगता है। उसके बोल जब आप सुनते हैं तो हर चीज़ से आप रिलेट करते हैं। जैसे आजकल के गाने तो वैसे नहीं होते, लेकिन जो पुराने गाने होते थे तो वो गाने इतने अच्छे लगते थे आपको, है ना। कोई भी गाना आप सुनते हैं, अभी गाना भी सुनाऊंगा मैं आपको, आगे आएगा गाना भी, तो वो इतना सुंदर इसलिए लगता था क्योंकि उसमें यूज़ किया जाता था फिगर ऑफ स्पीच का। उसमें अलंकार का यूज़ किया जाता था। अलंकार जो होते हैं वो एक तरह से, जो कोई भी शब्द हम बोल रहे हैं, कोई भी बात हम बोल रहे हैं, तो उस बात में एक तरह से वो हिंदी में उसकी एक डेफिनेशन है, अलंकार की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि जो भाषा होती है उस भाषा को सुंदर बना देते हैं ऐसे वर्ड। जैसे कि जब हम गाने सुनते हैं तो हमको गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर उन गानों को रियल तौर पे बनाया जाए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन चांद तारों में नज़र आए चेहरा तेरा, वाह यार, है ना। अब अगर वास्तविक उस लड़की की स्थिति बता दे तो आप बोल दोगे कि यार, क्योंकि आपको भी पता है अब चांद तारों में कोई चेहरा नज़र आ रहा है क्या। लेकिन अलंकार का यूज़ किया जाता है। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया। पर्वतों से टकरा गया था क्या, मैं बताओ आप। यहाँ पे कौन सा अलंकार का यूज़ किया गया, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। यहाँ पे यूज़ किया गया है हाइपरबले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया। तो क्या ये लाइन ज़रूरी थी इसमें, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। हाँ, अब ये लाइन नहीं होती फिर आपको मज़ा कैसे आता। और क्या आपने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई साहब पर्वतों से कैसे टकराया आदमी, बताओ। भैया अलंकार है, वाक्य की शोभा बढ़ा रहे हैं हम। तो वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है, अंग्रेजी में उन्हें फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दो फिगर ऑफ स्पीच की, जिसमें पहला है आपका सिमिली और दूसरा है आपका मेटाफर। अब सिमिली के बारे में पढ़ते हैं। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू इसेंशियली dissimilar object or concept are expressly compared with one another through the use of like or as। इसको छोड़िए, आप मेरी लैंग्वेज सुनिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट कैसे, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है किसके साथ, लाइक और एस के साथ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, लाइक और एस, इन दोनों के साथ में मिलाकर कंपेयर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिमिली। एक होता है मेटाफर का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू नॉन सिमिलर थिंग। अब यहाँ पर नॉन सिमिलर का मतलब समझिए आप। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक गाना आपने सुना होगा कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा, क्या बात कर रहे हो, फूलों, यहाँ फूल भी लाया मैं आपके लिए, एक सेकेंड, यहाँ पे पड़ा होगा, ये देखिए, फूलों सा चेहरा, जरा मिला ना चेहरा, मिल तो नहीं रहा कहीं से कहीं तक फूल से। तो एक तो फूल है और एक तेरा चेहरा है ना। ये देखो आप, ये उसका चेहरा और ये फूल। अब यहाँ पर वापस से सुनिए, फूलों सा चेहरा तेरा, तेरा चेहरा किसके जैसा है, फूलों के जैसा, लाइक अ फ्लावर, है ना। तो यहाँ पर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, कैसे, नॉन सिमिलर ऑब्जेक्ट, ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे हैं। देखो आप, है ना, ये तो अब जैसे जब
फिर शादी हो जाती है, उसके बाद ही आदमी को पता चलता है कि हाँ कौन सा चेहरा था, मतलब पहले ऐसा ही लगता है सबको, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो मैंने बोला फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। बोलो आप, इसकी मुस्कान कैसी है? बोले कलियों से मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान हुआ यार, कुदरत भी हैरान हो गई कि वाह गजब बना दिया मैंने इसको, है ना। तो ये जो अलंकार होते हैं ना, ये वाक्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे एक गाना और सुन रहा था मैं, बोले कि खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया ये सोचता होगा। अच्छा सही बात है, वो तुमको ऐसा लग रहा है भाई साहब, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारी नज़र से देखो तो हम पूरी स्थिति बताएं, बाकी वो सबको कहते ना कि जैसे कि प्यार अंधा होता है, तो ऐसा ही लगता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा कि इसमें हम लाइक का यूज़ करेंगे और इसमें हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको आप चाहें तो नोट डाउन थोड़ा सा कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब देखिएगा ज़रा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? सिमिली के बारे में। सिमिली क्या है ना, ये कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पे हम फूल के माध्यम से ही शुरुआत करते हैं, फूल से ज़्यादा ठीक रहेगा। आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, मैं आपको गा के बताता हूँ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सुना होगा ना आपने ये वाला, जैसे जिससे खिलता गुलाब। तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, तो जैसे खिलता गुलाब मतलब ये जो लड़की है ये कैसी है? ये खिलते गुलाब जैसी है। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है लाइक। देखो स्लेप्ट लाइक अ डॉग, ये डॉग है, ये पता है कैसे सोता है? ये कुत्ते के जैसा सोता है, ये कुत्ते के जैसा। स्लाई एज ए फॉक्स, ये है ना, ये लोमड़ी के जैसा चालाक है, उसको डायरेक्ट लोमड़ी नहीं बोला है, लोमड़ी के जैसा चालाक। स्वीट एज शुगर, क्या बात है, तुम तो बिल्कुल शक्कर के जैसी मीठी हो। हाँ रुक जा बेटा, अभी पता चलेगा, थोड़े बहुत दिनों रुक जा। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, बिल्कुल बैल के जैसा मजबूत। अब जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को बोलते थे कि देखो खा खा के कैसा हो रहा है यार, हैं सांड जैसा हो रहा है, तो सांड जैसा हो रहा है ऐसा बोलते हैं ना हम किसी को, मरने जैसा हो रहा है। तो वो यहाँ पर जैसा एज का जब भी यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि भैया ये सिमिली है। तो बस इससे ही आपको पता चल जाएगा। एज और लाइक का को लगाकर दो ऑब्जेक्ट जो कि कहीं से कहीं तक मैच नहीं होते हैं, उनको मैच करवाया जाता है। लव, जैसे कि लव के बारे में बात करते हैं, लव इज़ लाइक वॉर, लव इज़ लाइक वॉर। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी मेटाफर के बारे में। अगर मैं डायरेक्ट बोल देता कि लव इज़ अ वॉर तो ये मेटाफर हो जाता। जैसे मैंने अभी आपको बोला एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, जैसे वो मंदिर में जो दिया जल रहा है वो उसको कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिली का मतलब आप समझे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। और मेटाफर मतलब कि जैसे मान लो एक सॉन्ग और है कि तुम हो खिलता महका सा कमल, है ना, कुमार सानू का गाना है, आपने सुना होगा कि तुम हो खिलता महका सा कमल। आवाज़ तो अच्छी नहीं है पर सुन लेना। हम जो गाएं तुम हो वो गज़ल, तो इसमें क्या बोला कि भैया हम जो गाएं तुम हो वो गज़ल, और खिलता हुआ महका सा गुलाब, मतलब डायरेक्ट वो लड़की सामने बैठी रहती है उसके उस गाने में और डायरेक्ट वहीं से बोलता है वो कि तुम हो खिलता महका सा कवल, हम जो गाएं तुम हो वो गज़ल, है ना। कम सिन भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा। बोलो आप, चांद का टुकड़ा लगा दिया उसको, वो चांद भी बैठा बैठा विचार कर रहा हुआ ऊपर। जैसे वो आजकल गाने चल रहे हैं ना, बोले कि सूरज से भी कह दो अगर उनसे बात करनी है तो नज़रें झुका के बात करें, तो ऊपर से सूरज भगवान बैठे बैठे अच्छा किससे नज़र झुका, किससे बात करनी, बोले वो जिनके 10वीं में सप्लीमेंट्री नहीं आ गई थी 2 बार, हाँ उनसे अगर बात करनी है तो सूरज से भी कह देना कि नज़र झुका के बात कर। तो सूरज ने चांद ने सब इंतज़ार कर रहे अपना, जब ऊपर जाएंगे ना तब बुलाएंगे कि 2 मिनट इधर आना था। वो क्या कह रहा था, हाँ इसको 2 बार और गर्म तेल में डुबो इसको,
समझ गए? तो यहाँ पर दोनों गाने मैंने आपको बताया, एक में क्या बोला कि तुम हो खिलता कंवल, डायरेक्ट बोल दिया, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता कंवल, तो दिस इज द डिफरेंस। तो एक में क्या है, एक में सिमिली है और एक आपका डायरेक्ट जो बोलेंगे वो मेटाफर है। जैसे कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है सच में, तो मेरे एक सामने वाली खिड़की में एक चांद के जैसा कोई दूसरा नहीं रहता है, चांद का टुकड़ा ही रहता है, डायरेक्ट चांद का टुकड़ा। तो ये भी आपका क्या हो गया, सिमिली या मेटाफर, ये हो गया आपका मेटाफर। बोलो समझ में आ रहा है? लव इज लाइक अ वॉर, इजी टू बिगिन बट वेरी हार्ड टू स्टॉप। ध्यान रखना, लव इज लाइक वॉर, यहाँ पे सिमिली यूज किया गया है, अगर मैं लाइक हटा देता तो मेटाफर आ जाता। इजी टू बिगिन बट वेरी हार्ड टू स्टॉप, शुरुआत करना बड़ी सरल है लेकिन रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, जिनके ऊपर बीतरी होगी उनको पता होगा कि लव का काम ऐसा है कि भैया इसकी शुरुआत तो बड़ा मज़ा आता है, आहा क्या बात है, लेकिन इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। जिस फ़ोन की घंटी से शुरू में बहुत मज़ा आता है, वही फ़ोन की घंटी आदमी को परेशान कर देती है। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, अब देखिएगा ज़रा। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, देखो लाइक आ गया, सिमिली आ गया। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, अगर आप अपना बैलेंस बनाए रखेंगे तो आप चलते जाएंगे। आगे बात करते हैं, वेट अ मिनट। लव इज लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर विच मे नॉट टच बट हुज फ्रेग्रेंस मेक्स द गार्डन अ प्लेस ऑफ डिलाइट जस्ट द सेम। अब यहाँ पर लव इज लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर कौन सा है भैया, बोले कि सिमिली है। वेरी गुड, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लिखा हुआ है द थीफ वॉज एज स्लाई एज अ फॉक्स, वो चोर कैसा था, बिल्कुल लोमड़ी के जैसा चालाक था। तो यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछे कि बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, तो आप बताएंगे कि भैया एजेस लगा हुआ है, तो एजेस के केस में कौन सा है यहाँ पर, सिमिली। बहुत आसान, आराम से बता देंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अपॉन एक्सप्लेनेशन द कॉन्सेप्ट वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल, ये देखिए एज क्लियर एज क्रिस्टल। जब भी कभी आपके पास एज आएगा या लाइक आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे कि भैया ये सिमिली है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आना चाहिए ज़िंदगी का, समझ में कुछ भी मत आओ भले। और देखना, इसके बाद देखिए द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। अब मुझे बताइए कि ये यहाँ पे बोला कि जो कैमल है ना वो रेगिस्तान का जहाज है, तो ये सिमिली है या मेटाफर है, तो बोले सर ये सिमिली है। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, डायरेक्ट बोल दिया इसने, है ना, द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, तो भैया ये क्या हो गया आपका, सिमिली हो गया, है ना। अगर यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, सिमिली थोड़ी हो गया, ये मेटाफर हो गया। सिमिली कब होता है, जब एज और लाइक लगता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल दिया है, तो डायरेक्ट बोल दिया तो आपका मेटाफर हो जाएगा। और आगे बात करते हैं। शीना वॉज एज प्राउड एज अ पीकॉक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज प्राउड एज अ पीकॉक। जैसे एजेज आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्या है, सिमिली है। बोलो मज़ा आ रहा है? बहुत आसान है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर आवर्स। पता है यार, मेरे तो है ना माथे पे बिल्ली ने कुत्ते गिर रहे हैं, घंटों हो गए यार, इतनी खतरनाक बारिश हो रही। तो सच में बिल्ली कुत्ते गिरे थे? नहीं गिरे नहीं थे, अलंकार का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या एज लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, मेटाफर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और बात करते हैं आगे। एक मिनट। माई ग्रैंड चिल्ड्रन आर द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन। मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, वो मेरे गार्डन के क्या है, वो मेरे गार्डन के फ्लावर्स हैं। गार्डन के फ्लावर्स, फ्लावर्स के जैसे हैं? अरे फ्लावर्स के जैसे थोड़ी है क्या, ये तो मेरे फ्लावर्स है, ये तो मेरी आँखों का तारा है। तो आँखों का तारा है, आँखों के तारे जैसा है, तारे जैसा है, बोले तारे जैसा नहीं, तारा ही है। तो उसी प्रकार से ये क्या है, द फ्लावर ऑफ माई गार्डन, तो ये आपका क्या हो गया भैया, मेटाफर हो गया। एज लगाते तो हम कहते थे कि भैया वो सिमिली है। आगे बात करते हैं। शी इज़ अ स्टार इन द स्काई। भैया ये तो जो है ना, ये तो आसमान का तारा ही है। एज लाइक कुछ है नहीं है, मेटाफर। समझ में आ रहा है? और देखते हैं, एक सेकेंड। शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ हॉर्स। शी इज अ ब्यूटीफुल
लाइक अ हॉर्स। इसमें लाइक का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो गया है, कुछ गलत लिखा गया, बाकी यहाँ पे लाइक आ रहा है, सिमिली आ जाएगा। बोलो समझ गए आप लोग? द सिटीज वॉइस इट सेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सोलिट्यूड। अब ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें लाइक आ रहा है तो हम बता देंगे सिमिली। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। और देखिए शी फ्लोट्स लाइक अ लॉफ, ये देखिए लाइक अ लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, सिमिली। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सारे मैंने एग्जाम के क्वेश्चन लिए आपके प्रीवियस ईयर के। अच्छा, ये हो गया आपका कंप्लीट क्लास। जो लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती अंग्रेजी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी दिवाली ऑफर चल रहा है। आपको कोर्स लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर मिलेगा केवल 599 रुपये में, जो कि 1000 रुपये का कोर्स है। और इसमें कई सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि सर कैसे पढ़ेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, ठीक है, कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मन करे, सारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं और पूरा जो कोर्स आपके इसमें दिया है मैंने पूरा सिस्टमेटिक उसमें करवा रखा है। ग्रामर भी रहेगी, वोकेबलरी भी रहेगी। इसी प्रकार से जो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आपकी MP टेट वाली, जो MP टेट ग्रेड 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अभी केवल 599 रुपये में ये कोर्स। आप ये मत समझिए कि सस्ता है इसलिए हल्का होगा, हल्का कोर्स नहीं है। एक एक चीज़ आपको एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, इस वजह से हमने इस पर 40% डिस्काउंट रख रखा है, ठीक है। तो जो लोग भी छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता MP टेट ग्रेड 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, तो लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, उस कोर्स को जल्दी से जल्दी बाय करें। बहुत ही शानदार तरीके से बता रखा है, वहाँ पर आपको डेमो भी अवेलेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 9977651282, ठीक है। चल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे के आपके जो और भी फिगर ऑफ स्पीच है इनको भी क्लियर करता जाऊंगा साथ के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।